बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो एक खूबसूरत मोटिवेशनल स्टोरी है जो कि मैं आप व्यूअर्स तक डिलीवर करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं इस स्टोरी को आप व्यूअर्स तक डिलीवर करूँ, आप व्यूअर्स में से जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। तो चले जी, बढ़ते हैं इस मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। स्टोरी बड़ी खूबसूरत है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक शख्स की दो बेटियां होती हैं, उनमें से एक बेटी की शादी वो एक किसान के घर कर देता है और दूसरी बेटी की शादी एक कूज़े घर के घर कर देता है। कूज़े घर उस शख्स को कहते हैं जो मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करता है। खैर, कुछ अरसा गुजरने के बाद बाप के जहन में आता है क्यों ना बेटियों की खैर अफियत के बारे में पता किया जाए। वो सुबह उठता है, तैयार होता है और तैयार होने के बाद जिस बेटी की शादी उसने किसान के घर की होती है उसकी तरफ रवाना हो जाता है। बेटी के घर जब पहुंचता है तो बेटी को बाप को देखकर इंतहाई खुशी होती है। बेटी बाप का वालेहाना इस्तकबाल करती है, अच्छी खुराक का बंदोबस्त करती है और अच्छा खाना खिलाती है। रात का वक्त जब होता है तो बाप बेटी को अपने पास बुलाता है और घर के हालात के बारे में जानने की कोशिश करता है। बाप बेटी से उसके ससुराल के बारे में पूछता है, बाप बेटी से उसकी माली कैफियत के बारे में पूछता है। बेटी बाप को जवाब देती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ससुराल वालों का बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ तक माली कैफियत की बात है तो बहुत ज़्यादा खर्चा करके तो फसल उगाई हुई है, अगर बारिश हो गई तो रहमत, ना हुई तो सहमत। बाप बेटी की बात को सुनकर तो मुस्कुरा देता है। खैर, अगले दिन वो अपनी दूसरी बेटी जो घर जिसकी शादी हुई होती है उसकी तरफ रवाना हो जाता है। वहाँ पहुँचता है, उस बेटी को भी बाप को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो भी बेटी सेम वालेहाना इस्तकबाल करती है, अच्छी खुराक, अच्छे खाने का बंदोबस्त करती है। खाना खाने के बाद बाप बेटी से उसी तरह का क्वेश्चन करता है जो अपनी पहली बेटी से करता है। बाप बेटी से पूछता है ससुराल वालों का बर्ताव कैसा है। बाप बेटी से पूछता है कि तुम्हारी माली कैफियत कैसी है। बेटी बाप को कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, ससुराल वालों का बर्ताव बहुत अच्छा है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहाँ तक माली कैफियत की बात है, बहुत ज़्यादा खर्चा करके तो मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं, उनको धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ है। अगर बारिश हो गई तो जहमत, ना हुई तो रहमत। बाप बेटी की बात को बड़े ध्यान से सुनता है। अलग सुबह अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। जब घर पहुंचता है तो बीवी उस शख्स की पूछती है कि मेरी दोनों बेटियां कैसी हैं। बाप कहता है दोनों बेटियां तो ठीक हैं, लेकिन अगर बारिश ना हुई तो भी रहमत, अगर हुई तो भी रहमत। यानी उसके कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें अल्लाह ताला का हर हालत में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो सारी कायनात का पैदा करने वाला है। वो बेहतर जानता है कि किसके लिए कौन से हालात बेहतर हैं और कौन से हालात नहीं बेहतर। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो हालात हमारे लिए मुनासिब हों वो किसी और के लिए भी मुनासिब हों, और जो हालात किसी और के लिए मुनासिब हों वो ज़रूरी नहीं है कि वो हालात हमारे लिए भी मुनासिब हों। सो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें, जिस हालत में वो रखे उस हालत का शुक्रिया अदा करें। क्योंकि हम जब कभी अपने से लो लेवल के लोगों को देखते हैं तो हम सम टाइम जो है वो एहसास बर्तरी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन जब हम किसी को अपने अपर लेवल का देखते हैं तो हम जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो इन सब एहसास कमतरी और एहसास बर्तरी से बचने के लिए हमें जिस हालत में अल्लाह ने रखा हुआ है उस हालत का शुक्रिया अदा करें। उस हालत में अल्लाह का जितना शुक्रगुजार हो सकते हैं उतना शुक्रगुजार हो जाएं।